एक गांव में एक रामू नाम का हलवाई रहा करता था। उसका एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी था। रामू अपने दुकान पर जा ही रहा था, तभी देखा कि उसका बेटा खाट पर लेटा हुआ है। वह अपने बेटे से बोल कि आज तुम भी मेरे साथ दुकान पर चलो। तभी उसका बेटा बोल, है इतना दूर पैदल कैसे जाऊंगा? तो रामू ने बोला, नहीं तुम्हारे लिए बाइक लेकर आता हूँ। तभी रामू की पत्नी उधर से उसकी पत्नी हाथ में ग्लास लिए हुए आ रही थी और बोली कि लीजिए पी लीजिए। तभी मदन बोलता है, माँ इन्हें चाय नहीं बल्कि ठंडा पानी दो, अभी गर्म हुए हैं। तो उसकी पत्नी हंसती हुई वहाँ से निकल गई। तभी रामू अपने दुकान पर जाता है और काम करने लगता है। मदन भी दुकान पर पहुँच गया और देखा कि उसके पापा पकोड़े छान रहे थे। तभी रामू का भी ध्यान मदन पर पड़ा। उसे दुकान पर आते देख रामू ने बोला कि तुम अभी दुकान संभालो, मैं तब तक जाकर आता हूँ। मदन दुकान को देखने लगा। तभी ग्राहक वहाँ पर बहुत सारा आने लगे और बिक्री ज्यादा हो गया। रामू आया तो देखा कि इतना सारा बिक्री हो गया, तो वह मदन को रोज दुकान पर लेकर आने लगा। अमरपुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह आलू का खेती करता था। इस गांव में एक मदन नाम का भी किसान रहता था। दोनों आलू का ही खेती करते थे। रामू अपने खेत से आलू निकाल रहा था, तभी मदन भी अपने खेत से आलू निकाल रहा था। मदन आया बोला, रामू भाई आज मेरे खेत से बहुत ज्यादा आलू निकला है। तो रामू बोल, हाँ मेरे खेत से भी। दोनों आलू लेकर अपने अपने घर चले गए और घर जाकर बाजार जाने की तैयारी करने लगे। दोनों एक साथ बाजार गए। तभी वहां पर एक खरीदार आता है। बोलता है, भाई कितने का आलू? तो रामू बोलता है, IRS 30 का पली वो की। इतना महंगा? तो रामू बोलता है, अयाओ क्या कीजिएगा भाई, स्टॉक खत्म हो गया है अब वाली वो। तो वह बोलता है, दे दीजिए। और रामू 1 kg आलू दे देता है। तभी मदन भी बोलता है, आपका तो बहनी हो चुका है, अब मेरा बाकी है। अब जो भी आएगा मेरे दुकान पर भेजना ताकि मेरा भी बिक्री हो जाए। इस तरह से दोनों किसानों का सारा आलू बिक जाता है और दोनों का अच्छी खासी मुनाफा भी हो जाता है। तभी मदन सोचता है कि आज तो इसका भी बिक गया, कल मैं 2 गुना लाऊंगा ताकि केवल हमारा ही बिके और इसका नहीं। तभी वह कल ज्यादा लाता है और उसका ही नहीं बिकता है। रामू अपने गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। रामू और उसकी पत्नी अपने ढाबे को बहुत ही दिनों से चला रहे थे। रामू के पास पैसा नहीं था कि वह अपने ढाबे को बड़ा बनाए। तब तक वहां अच्छे एयर कंडीशनर वाले ढाबे खुल गए। बहुत दिन बीत जाता है और उस गांव में नए नए ढाबे खुलने शुरू हो गया। रामू की दुकान पर ग्राहक की कमी होने लगी। सभी लोग एयर कंडीशनर में जाकर खाने लगे। देखते देखते काफी दिन बीत जाता है। तो रामू अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो कोई हमारे ढाबे पर आ ही नहीं रहा है। तो पत्नी बोलती है, हाँ तो कर भी क्या सकते हैं। हाँ, अब लगता है अपना ढाबा बंद कर देने में ही भलाई है। पत्नी बोलती है, हाँ तो क्या करेंगे, बंद कर देंगे आज बनाकर। पति बोलता है, हाँ बंद कर देंगे। सामने वाला ढाबा पर एक असहाय पति पत्नी आते हैं और बोलते हैं, भाई हमें एक गिलास पानी मिल जाएगी क्या?
तो सेठ बोलता है, नहीं, अब ढाबा बंद हो रहा है, अब कल खुलेगा। भाई एक ग्लास दे दो। बार बार बोलने के बाद भी नहीं दिया। उसे देख रामू जाता है और लेकर आ जाता है और बचा हुआ खाना खिलाता है। तो उसके ढाबे की ओर देखकर बोलता है, हाँ भाई, आज हमारे ढाबे का आखिरी दिन है। तो वह आदमी बोला, क्यों, मेरे ढाबे पर कोई आता ही नहीं है, कमाई होती ही नहीं है। ते वह नेक दिल इंसान व्यक्ति बोलता है, तुम अब चिंता मत करो, जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा। तो रामू खुश होता है और वह अपने ढाबे पर भी एयर कंडीशनर लगा देता है और वह उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं। एक गांव में एक किसान और उसके परिवार में पत्नी और एक बेटा एक बेटी रहते हैं। किसान अपने बेटे का नाम उच्चतम स्कूल में लिखवा देता है और अपनी बेटी का नाम एक न्यूनतम स्कूल में लिखवा देता है और अपने बेटे को अच्छा खान पान तथा अच्छा जीवन यापन करवाता है। वहीं अपनी बेटी को घर का सारा काम करवाता है। तभी पत्नी बोलती है कि आप अपने बेटे बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? तो किसान बोलता है कि बेटा पढ़ेगा तो घर का नाम रोशन करेगा, बेटी क्या करेगी, आज अपने घर है, कॉल दूसरे के घर चली जाएगी। हाँ, तो मैं भी तो किसी की बेटी थी। मैं आपके घर आई हूँ और आपका परिवार चला रही हूँ, तो उसे भी किसी के घर जाना है, उससे भी किसी का परिवार चलाना है, तो उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? तभी उसके पति सोचता है और बोलता है, हाँ, तुम तो ठीक ही कह रही हो। और वह अपनी बेटी का भी नाम ऊंचे स्कूल में लिखवा देता है और पढ़ाने लगता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बेटा और बेटी को परिवार में बराबर दर्जा देना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने का कुछ नहीं था। एक दिन वह अपने गांव के बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे काफी जोर से उसे प्यास लग जाती है, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे देख भगवान को रहा नहीं गया। तभी उन्होंने अपना भेष बदलकर उससे पूछे, बेटा तुम्हें क्या हुआ है कि इतना चिंतित दिखाई दे रहे हो? तो उसने बोला, बाबा मुझे काफी जोर से प्यास लगी है। बाबा बोले कि बेटा यह से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी है जहां तुम्हारे सारे समस्या का हल मिल जाएगा। तभी बाबा का बात सुनकर वह चल देते हैं। जाकर देखते हैं कि यहां तो कुछ भी नहीं है, केवल एक चक्की रखा है जो कि ढाका हुआ है। चलो देखते हैं, क्या पता कहीं इसी के पास में रखा हुआ होगा। तभी वह देखता है कि यहां तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें से एक आवाज आती है कि क्या चाहिए बालक? तो वह बोलता है, हमें पानी चाहिए, क्या हमें पानी मिल सकती? हाँ, केव नहीं, तभी पानी आने लगता है और गरीब के मन में लालच आ जाता है और वह वहां से लेकर के आपने घर की तरफ निकल जाता है और किसी को बताता नहीं है और अपनी पत्नी से बोलता है कि इससे आपने दिनचर्या काफी अच्छी हो जाएगी। उसकी पत्नी बोलती है, कैसे ये है, पर अच्छे से घर को धो डालो। अच्छा ठीक है। और वह घर को अच्छा से साफ सफाई करती है और आदमी डोला जो भी इससे मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तो वह सबसे पहले चावल मांगती है और उसके घर में चावल भर जाता है और उसके पति बाजार में चावल बेचने लगते हैं और वह अमीर हो जाता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीबी है तो एक दिन अमीरी आनी है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गदहा था। वह उसे रोज चराने जंगल में ले जाता था। तभी एक दिन गदहा को प्यास लग जाती है और वह पानी पीने के लिए जंगल के बाहर जाने लगता। जाते जाते उसे एक नदी दिखाई देती है और वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता। वहां जाकर देखा कि वहां किनारे पर एक मगरमच्छ आया हुआ है। उसे देख गदहा भागने लगता है और गदहा को भागते देख किसान सोचा कि मेरा गदहा इतना तेज क्यों भाग रहा है, और वह भी नदी के किनारे जाकर देखा कि वहां पर एक मगरमच्छ आया हुआ है।
उसे देख किसान भागने का कोशिश करता है और मगरमच्छ को गुस्सा आ जाता है। वह शिकार समझकर किसान को शिकार करने का कोशिश करता है। उसका गुस्सा देखकर किसान भी चल देता है। तभी उसे जाते हुए देखकर मगरमच्छ भी नदी के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद गदहा को जोर से प्यास लग जाता है और वह फिर से नदी की ओर जाने लगता है और वह देखा कि यहां तो मगरमच्छ है ही नहीं। वह आसानी से नदी में पानी पी लेता है, जिससे उसका प्यास मिट जाती है और वह फिर जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे पानी पीकर आते देख किसान भी खुश हो जाता है और वह गदहा को जंगल से लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सब्र करना चाहिए, न कि